राजस्थान में तो आप सोचिए 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले खुलासा उजागर किया अडानी के उसका घोटाले का, सबसे पहले मैंने बोला, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उसी घोटालेबाज अडानी का 68,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार में लगा हुआ है राजस्थान में। मना कर दीजिए उसको। आम आदमी पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा पावर प्रोजेक्ट पंजाब में लगाने जा रहा है अडानी, उसको मना करिए ना, मत लगाए। ऐसे घोटालेबाजों का पैसा लगाने की क्या जरूरत है आपको भाई? आप तो साफ छवि के नेता हैं, आप लोग मत लगाइए। अगर कोई अगर अडानी है तो अडानी खुद तो वहां जाके मजदूरी नहीं करेगा ना साइट पे जाकर के, या खुद तो वो इंजीनियरिंग का काम नहीं करेगा, खुद तो इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करेगा, खुद तो रोड नहीं बनाएगा। उसके लिए वो लोग लगेंगे जो कि भारत के ही होंगे। वो अमेरिका और कहीं विदेश से वो लेबर और जो रोजगार है वो नहीं ला पाएगा ना, इंजीनियर्स को और इनको, वो इसी देश से लेगा ना उन्हें। तो वो रोजगार भी तो दे रहा है, ये भी तो देखो। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा कि इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मुद्दा जो है वो पूरी तरीके हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। ये चाहे आप पार्टियों का कह लीजिए, नेताओं का कह लीजिए, क्योंकि वही नेता उसी थाली में थूक रहे हैं और उउसी को चाटने में लगे हुए हैं इस वक्त। ये है हमारे देश के नेताओं का हाल। ये पूरा उनका ये जो हिपोक्रेसी है ये सामने आपकी दिखाई दे रही है। 1.68 ट्रिलियन जो रुपए हैं उसका इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ है दिसंबर 2021 से मार्च 2020 के 22 में नॉन बीजेपी स्टेट्स में। अब तो बोलेंगे ही भाई, अभी तक तो नहीं बोला, अब तो निकल गया ना डाटा, क्योंकि आजकल इंटरनेट है। अब जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दी 2002 के दंगों में, उसी सुप्रीम कोर्ट ने दी ना, तब आपने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, भरोसा नहीं रहा। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या करने जा रहे हो तुम? अपनी जांच करवाने जा रहे हो इसकी, तो अब कैसे भरोसा हो गया तुम्हें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। पिछले 2 दिन से सांसद ठप पड़ा हुआ है। कांग्रेस अड़ी हुई है कि चर्चा हो किस पर, अडानी स्कैम के ऊपर जितना घोटाला कर रखा है पिछले 6 सालों से जो चल रहा है, उथल पुथल मचा रखा है स्टॉक में, हर जगह अडानी की बात हो रही है। लेकिन इसका असर आम जनता के ऊपर क्या पड़ रहा है, लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है, क्या इससे देश की राजनीति में कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसे जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास व्यक्ति, इनका नाम है अरुणेंद्र जी। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर इस पर चर्चा होना चाहिए या सच में बस एक मुद्दा बनाया गया है। अब जो इस तरीके से कांग्रेस एक मुद्दा बना करके कल जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसके बाद अभी भी स्थगित कर रखा है कि चर्चा के बिना हम कुछ चाहते ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया, राजनीतिकरण किया गया इस मुद्दे का, ये पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ उस एजेंसी से या उस रिसर्च एजेंसी से जहाँ से ये पूरा मुद्दा उठा, जिसका नाम हिंडनबर्ग है। अमेरिकन स्थित ये कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसका काम ही है कंपनियों के शेयर्स के रेट्स को, प्राइजेस को गिराना और उससे मुनाफा कमाना। ठीक है। दूसरा उसका काम यह है कि वो ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, उनका कहना है ऐसा कि वो ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देते हैं जो कि खामियां बताता है उस कंपनी में, चाहे वो वित्तीय खामियां हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में खामियां, शेयर लेन देन में खामियां हो, स्टॉक मार्केट में कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, इस तरीके की खामियां हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी, किसी भी अदालत में, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में, किसी भी गवर्नमेंट के उसमें, कहीं पर भी अभी तक कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, या फिर ये कहा नहीं गया दावे के साथ कि यहां पर ये गड़बड़ी हुई ही है। सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर कोर्ट पहुंचे बिना, जहां अदालतों में जाए बिना, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक बिजनेसमैन को, किसी एक उद्योगपति को जब आप आरोपी साबित कर देते हैं मीडिया में, तो उसका ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति तीसरे नंबर के दुनिया के सबसे रईस आदमियों से निकल करके 20वें से भी पार हो, मतलब 20 के नीचे आ गया दुनिया के। आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक पूरे सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसने एक पूरा काम किया, और वो चैलेंज कर रहा है कि अमेरिका में जाके उसको आप कोर्ट में चैलेंज करो। जबकि आप अगर उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसकी रिपोर्ट की बारीकियां पढ़ेंगे, तो उन्होंने लिखा है वी बिलीव, हम ऐसा मानते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है ना, हमें वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ है। इन्हीं 2 शब्दों के ऊपर वो पूरा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आपके बिलीव क्या है, आपकी सोच क्या है। अमेरिका में ये कोर्ट जो है वो साफ साफ कहता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में अपनी सोच रखते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, या फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की सोच है, इससे किसी का भी कोई मतलब नहीं, और उस पर आप किसी प्रकार की मानहानि का दावा नहीं कर सकते। ये तो हो गई हिंडनबर्ग रिसर्च की बात। अडानी के ऊपर आते हैं और कांग्रेस के ऊपर आते हैं। क्या मुझे कुछ लोग ये बता सकते हैं जो ये हो हल्ला मचा रहे हैं सड़कों पर, ये कह रहे हैं अडानी 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 अडानी, क्या अडानी कल परसों से हो गया या 2-4 साल से हो गया? क्या
अडानी क्या पिछले 7 सालों में ही इतना बड़ा बन गया? क्या 2014 के बाद अडानी इतना बड़ा हो गया? नहीं, पहले तो 600 नंबर पे था ना वो 2014 के वक्त। क्या अडानी सिर्फ अभी, देखो हो सकता है कि उसे अभी बिजनेस में ज्यादा फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं भारत के लिए, अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। इससे पहले नहीं था। पहले एफडीआई था इंडिया में, नहीं था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा था इंडिया में आज 2014 से पहले? अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, इस वजह से उसका व्यापार भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ आज और 14 को भी अब 10 साल होने वाले हैं। 2024 में दूसरा जो चुनाव है, मोदी का कार्यकाल जो है दूसरा खत्म हो जाएगा, तो 10 साल हो गए। तो क्या 10 साल में कोई अपनी इतनी बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर सकता है? जो लोग कह रहे हैं 600 से यहां आ गया, क्या कोई ऐसे बिजनेसेस नहीं है इस दुनिया में कि जो बहुत जल्दी मुनाफा देते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि एप्पल कितने सालों में यहां पहुंच गया, गूगल कितने सालों में यहां पहुंच गया, या दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी टेस्ला यहां कितने दिनों में पहुंच गई? क्या वो पिछले 5-6 दशक से काम कर रहे हैं? नहीं। जनता को जो दिखाई दे रहा है कि एलआईसी का जो शेयर था, LIC पैसा लगा हुआ था, ये भी दोगलापनी में यही खत्म कर देता हूं लोगों का, जो ये लोग कह रहे हैं ऐसा LIC का ये है वो है। तो LIC और SBI का अगर आप देखोगे परसेंटेज में, तो LIC और क्या नाम है SBI ने जितना अपना टोटल लोन दिया है उसका कुल 0.1% है। जो भी हो, लेकिन एक सवाल है, जो भी नहीं हो, आप पहले मेरी बात समझिए, जितना लोन दिया है उसका कुल 1% भी लोन जो है वो अडानी के ऊपर, कुल 1%, यानी कि 99% लोन अभी भी किसी और के पास चल रहा है ना। और आज की डेट में अडानी के ऊपर जितना भी कर्जा था, जितना लोन है उसके ऊपर, उसकी आय उससे 4 गुना ज्यादा है। मतलब उसका लोन जो है और उसकी जो अभी जो उनकी उसकी जो उसका क्या कहेंगे, उसका जो भी एसेट है वो उससे 4 गुना ज्यादा है। एसबीआई ने यहां तक कहा है कि जो अडानी ने जितना लोन हमसे लिया है वो अभी उससे और 4 गुना ज्यादा लोन ले सकता था उस एसेट पे या उस शेयर पे जिस पे भी वो चाहता। एलआईसी का भी यही है, 0.8% जो है एलआईसी का भी इतना ही निवेश है, इससे ज्यादा निवेश नहीं है कुल निवेश का। अब हम राजनीति और एक बात और बताता हूं, एसबीआई की बात हुई है तो ये भी बता देता हूं, एसबीआई ने अभी अपना जो वो तिमाही वाला वो होता है वो पास किया, वो किया, निकाला है। उसमें उसको कितना फायदा हुआ है? कोई बता रहा है ये चीज कि उसको फायदा हुआ है? इस पे बात ही नहीं हो रही। बीजेपी कांग्रेस चिल्ला रही है कि ये अडानी घोटाला, अडानी घोटाला, अडानी, किस बात का घोटाला? अब कांग्रेस का भी दोगलापन आप सुन लीजिए। कांग्रेस का ये मैं लेके आया हूं क्योंकि इतने सारी चीजें याद नहीं कर सकता मैं, तो आप कांग्रेस का ये देख लीजिए। अडानी ने अभी कुछ वक्त पहले एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, उसने कहा था कि 22 से ज्यादा स्टेट्स में उसने इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। 22 स्टेट तो बीजेपी के नहीं है वो, उसमें से राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और क्या नाम कर्नाटका भी है, और क्या नाम है आपका है ये आंध्र प्रदेश भी है ना, और तेलंगाना भी है। ये सारे स्टेट्स हैं। वेस्ट बंगाल है ममता दीदी का, ये सारे। और मैं आपको एक एक आंकड़े ही बता देता हूं आपको कि कितना कहां पे इन्वेस्ट किया। राजस्थान में तो आप सोचिए 68,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने सबसे पहले खुलासा उजागर किया अडानी के उसका घोटाले का, सबसे पहले मैंने बोला, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि उसी घोटालेबाज अडानी का 68,000 करोड़ रुपए आपकी सरकार में लगा हुआ है राजस्थान में? मना कर दीजिए उसको। आम आदमी पार्टी बोल रही है, आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा पावर प्रोजेक्ट पंजाब में लगाने जा रहा है अडानी, उसको मना करिए ना, मत लगाए। ऐसे घोटालेबाजों का पैसा लगाने की क्या जरूरत है आपको भाई? आप तो साफ छवि के नेता हैं, आप लोग मत लगाइए। अब आइए एक और चीज पे, उड़ीसा में लगा हुआ है। उड़ीसा में देखिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। वेस्ट बंगाल में इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। वेस्ट बंगाल में 10,000 करोड़ का जो है टोटल तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वेस्ट बंगाल में। हाँ, आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है आंध्र प्रदेश में, बीजेपी का वहां सरकार, जबकि वहां बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है किसी से भी। ठीक है, राजस्थान में तो मैंने आपको बता दिया। उड़ीसा में 58,585 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये वो स्टेट्स हैं जहां बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, और शायद हो सकता है अगले चुनावों में हो भी ना, तो अडानी वहां क्यों पैसा लगा रहा है अपना? और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाया गया, अडानी को सरकार की द्वारा से प्रॉफिट पहुंचाया गया। तो एक बात बताइए, अगर कोई बिजनेसमैन देश में बढ़ रहा है तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको बढ़ाए? अगर कोई अगर अडानी है तो अडानी खुद तो वहां जाके मजदूरी नहीं करेगा ना साइट पे जाकर के, या खुद तो वो इंजीनियरिंग का काम नहीं करेगा, खुद तो इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करेगा, खुद तो रोड नहीं बनाएगा। उसके लिए वो लोग लगेंगे जो कि भारत के ही होंगे। वो अमेरिका और कहीं विदेश से वो लेबर और जो रोजगार है वो नहीं ला पाएगा ना, इंजीनियर्स को और इनको, वो इसी देश से लेगा ना उन्हें। तो वो रोजगार भी तो दे रहा है, ये भी तो देखो। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, इस चीज पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मुद्दा जो है वो पूरी तरीके हिपोक्रेसी से भरा हुआ है।
ये चाहे आप पार्टियों का कह लीजिए, नेताओं का कह लीजिए, क्योंकि वही नेता उसी थाली में थूक रहे हैं और उसी को चाटने में लगे हुए हैं इस वक्त। ये है हमारे देश के नेताओं का हाल। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब किसी एक चीज हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगर ये रिपोर्ट भेजी है तो वो आके इसे यहाँ की अदालतों में चैलेंज करे। वो क्यों अपने, अगर उसकी इतनी ही दम है, मैं कहता हूं उसके अंदर इतना ही दम है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है उसमें से वी थिंक और वी बिलीव हटा ले शब्द और उसके बाद यूएस की कोर्ट में जाके दिखाए। अगर उसके अंदर इतना ही दम है तो मतलब। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, अमेरिका में भी इस कंपनी के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। इसके ऊपर अमेरिका में भी चल रहे हैं, क्योंकि एरोज इंटरनेशनल जो एक कंपनी आपको पता है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी इसके ऊपर केस किया था मानहानि का। लेकिन ये वी बिलीव और वी थिंक वाला जो इनकी रिपोर्ट में हर जगह मेंशन होता है ना, उसकी वजह से हर बार ये वहां से बच के निकल जाते हैं। और यही बात है कि हिंडनबर्ग आज जो है ये वी थिंक और वी बिलीव का जो आड़ है, उसकी आड़ में अडानी को ही बोल रहे हैं कि आप अमेरिका में आके हम पर केस कीजिए। क्यों भाई, अडानी अमेरिका का थोड़ी है, वो तो इंडियन है, तो इंडिया की कोर्ट में चलने दीजिए ना केस। और इंडिया की कोर्ट सेबी को ये करने दीजिए आप। सेबी जो इसकी हाँ, एनएससी बीएससी जो ये हमारी जांच एजेंसियां हैं जो स्टॉक में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको हेर फेर करने के, उन्हें जांच करने दीजिए ना, है ना। अब आप एक चीज दोगलापन देखिए सुप्रीम कोर्ट का। पहला दोगलापन ये कि आप जब सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कोई बयान देता है तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक गया। लेकिन आज उसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कह रहे हैं कि हम उसी सुप्रीम कोर्ट के जज से आप एक नियुक्त कर दीजिए जो इसकी जांच करेगा। जेपीसी कमेटी हाँ, क्यों? जेपीसी कमेटी में कौन होगा? जज होंगे, चीफ जस्टिस नहीं होंगे। जिस चीज से ताल्लुक रखते हैं वो सारे लोग होंगे। अगर एसबीआई का कोई मामला तो एसबीआई का एक आदमी होगा, एलआईसी का एक आदमी होगा, अडानी का एक आदमी होगा, राज्यसभा से एक आदमी होगा, लोकसभा से होगा, जो भी होता है वो सारी पूरी उसमें यही लोग तो होंगे। वो तो इन्हीं के लोग हैं, वो क्यों उसके खिलाफ बोलेंगे भाई? तो फिर बेकार है वो भी कमेटी बनाना। कमेटी बनाना बेकार नहीं है, जांच करना सही है। जांच होने तो दो पहले। आरोप लगाने से मैंने आपको बोल दिया आप मर्डरर हो, तो क्या आप मर्डरर हो गए? मैंने आपको बोल दिया आपने मेरे पैसे चुराए हैं, सबूत है मेरे पास, तो फिर आप चोर कैसे साबित हो गए? नहीं, जब आरोप चल रहा है जांच तो फिर चर्चा होनी चाहिए संसद में। अब हो तो क्या, नरम पड़ तो है कांग्रेस वाले। अब कह रहे हैं कि हाँ चलो अब चर्चा कर लेते हैं। जब ये पोल पट्टी खुल गई ना, जब ये पूरा उनका ये जो हिपोक्रेसी है ये सामने आपकी दिखाई दे रही है, 1.68 ट्रिलियन जो रुपए हैं उसका इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया हुआ है दिसंबर 2021 से मार्च 2020 के 22 में नॉन बीजेपी स्टेट्स में, अब तो बोलेंगे ही भाई। अभी तक तो नहीं बोला, अब तो निकल गया ना डाटा, क्योंकि आजकल इंटरनेट है। बात ऐसा हो कि बस राजनीति हो रही है इस पे, कुल मिला के राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है, अपने ही देश को पीछे घसीटने की राजनीति हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता कि भारत कैसे अचानक से इतना आगे बढ़ रहा है। अचानक से कैसे जिस देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई पूछता नहीं था भीड़ में, आज उसी देश के अमेरिका जैसे देश का प्रधानमंत्री पीछे से बोलता है हाथ मिला लो हमसे भैया, है खुद आके हाथ मिला रहा है। विदेशी ताकत लगी हुई है भारत को पीछे। देखिए वेस्टर्न इंटरेस्ट हमेशा भारत के पीछे पड़ा हुआ है। आप चाहे वो मोदी की डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, 20 साल बाद याद आया बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने का। नहीं, 20 साल बाद याद आया। डॉक्यूमेंट्री तो 2002 के बाद भी बनाई जा सकती थी। जब डॉक्यूमेंट्री ही बनाना है तो वो तो 2002 के बाद बनाई जा सकती थी, या फिर 2014 से पहले बनाई जा सकती थी, ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। 2024 से अचानक पहले कैसे ये डॉक्यूमेंट्री निकल करके आ गई? और उस डॉक्यूमेंट्री में भी कौन है? प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स के मालिक, जैसे द वायर हुआ, क्विंट हुआ, और इन सब से किसी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से वहां पर नहीं लिया गया, ना बात की गई है। कोई भी ऐसा उन्होंने ये नहीं बताया कि ये पहला अकाउंट था। और पूरी तरीके से बहुत सी चीजों को व्हाइट वॉश कर दिया गया है पूरी तरीके से। आप देखिए, अब जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दी 2002 के दंगों में, उसी सुप्रीम कोर्ट ने दी ना, तब आपने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिक गया, भरोसा नहीं रहा। आज उसी सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या करने जा रहे हो तुम? अपनी जांच करवाने जा रहे हो इसकी, तो अब कैसे भरोसा हो गया तुम्हें? तो ये सब तो पता है, ये सब जो है ना, ये सब पॉलिटिसाइज करने के लिए इन मुद्दों को, इन सब चीजों पे, यही राजनीति का असली दोहरा चरित्र दिखाता है। किसी भी नेता को बोला, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी वाले बहुत धुले हुए हैं, साफ सुथरे, वो भी ऐसे हैं। सब इस हमाम में सब नंगे हैं, ये जान लीजिए आप। जिसके हाथ में जो मुद्दा लग गया उसने उठा दिया, और बस हो नुकसान किसका हो रहा है इसमें? आम जनता का। जो शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं उनका नुकसान हो रहा है, और जो लोग इसी पर रोजी रोटी उनकी यही है, या जो लोग अडानी के साथ में काम कर रहे होंगे, नीचे के जो लोग हैं नीचे लेवल के, उनका नुकसान है भाई। अडानी को नुकसान होगा।
अडानी ने अभी कहा था मैं 1 लाख लोगों की भर्ती करूंगा डायरेक्ट अपने इसमें, अब वो नहीं करेगा भाई, उसको नुकसान हो रहा है, वो क्यों करेगा? मुझे नुकसान होगा मेरे किसी बिजनेस में, मैं क्यों किसी को नया हायर करूंगा जब मुझे पता है मेरी क्षमता इतनी नहीं रह गई अब 1 लाख लोगों को सैलरी देने की। तो ये लोग ये नहीं सोच रहे, उसके बाद रोना रोएंगे कि हमारे पास रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं। अरे आप रोजगार के साधन ही मिटा रहे हो सरकार को पीछे। अब ये कहते हैं कि अडानी ने छोटे बिजनेस वालों को मार दिया, इसको मार दिया, किसी को। अब अडानी ये बताओ, अडानी ने जितने एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जितने उसने पोर्ट्स लिए, लीज पर लिए, खरीदे नहीं है। लीज और खरीदने में फर्क होता है, ये इन लोगों को, जाहिलों को समझाओ इस देश के कि लीज लेने में और खरीदने में फर्क होता है। 50 साल 100 साल हर गवर्नमेंट लीज देती है। 1985 में राजीव गांधी ने सबसे पहले हाथ रखा था अडानी के सर पे, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा राव ने रखा है, उसके बाद मनमोहन सिंह ने रखा। हाँ, ये सारे कांग्रेस के नेता हैं। नरसिम्हा राव तो मान लीजिए थोड़ा सा नहीं, वो थोड़ा सा थे उस तरीके से, लेकिन उस टाइम भी वित्त मंत्री कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी ही थे, उन्हीं ने ही ये रखा है ना। तो ये लगातार जो 3-4 दशक से जब कांग्रेस थी तब तो कुछ नहीं हुआ अडानी को। और अचानक से जब वो इस दौर में, जब वो ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा विकसित हो गई हमारे देश में, एफडीआई निवेश के और ज्यादा लोगों को लगा कि भाई हाँ, कोरोना के बाद इंडिया में है उस तरीके का व्यापार, तो वो उन लोगों को लगा, उन्होंने निवेश किया, अडानी को उसमें फायदा हो रहा है। आज वो हाइफा देखो, वहां पे जाके उसने पोर्ट भी एक वो किया हुआ है, अभी इजराइल के साथ उसने समझौता किया, एक पोर्ट बनाया है। वो इंडिया के लिए कितनी बड़ी जीत है कि इंडिया का बिजनेस बैन। ये जनता को समझना चाहिए। विदेशों में इतनी जगह जा जाके जो ये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये किसके लिए है भाई? देश के लिए है ना, सीधी सी बात है। एक इंडिया में स्टेडियम बनेगा तो किसको फायदा है? देश को फायदा होगा। बीजेपी को हो सकता है फायदा हो, बीजेपी ये दिखाई कि हमने इतना विकास लगता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा वो मतलब चंदा देने वाला व्यक्ति रहा इसका। बिल्कुल, देखो कोई एक ऐसा बिजनेसमैन बता दो जो राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देता है, लेकिन सबसे टॉप पे वही है। कोई भी देखो, जब उसके पास पैसा ज्यादा है तो पैसा ज्यादा दे रहा है। मैं अगर देखो एक बात समझो, तुम मेरे पास 10,000 रुपए है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, हम दोनों मंदिर में जाते हैं, ठीक है। तो मेरी क्षमता है कि मैं 1,000 रुपए दान करूंगा, तुम्हारी क्षमता है तुम 10 रुपए दान करोगे ना। तुम थोड़ी 1,000 कर पाओगे, कर्जा लेके करोगे क्या? लेकिन एक गूगल की रिपोर्ट है, मतलब बताते हैं लोग कि 20 लोग जो टैक्स भरने वाले हैं उसमें भी अडानी का नाम नहीं है, क्योंकि कमाने वाला ज्यादा है तो टैक्स भरने वाले भी तो ज्यादा, उसमें टॉप पे होना चाहिए था उसको। ये चीज सरकार की है, ये चीज जो है, ये चीज, हाँ, यहाँ पे मैं सरकार को गलत बोल सकता हूँ। हाँ। यहाँ पे आप भी कह सकते हो कि हाँ, ये चीज में गड़बड़ी है इसमें, हाँ, टैक्स भी भरे। और हो सकता है हमें उतना टेक्निकली इसमें चीज में जानकारी ना हो। हाँ। हो सकता है कुछ ऐसा हो कि अगर हम आरटीआई आज के दौर में लगाएं कि कितना अडानी टैक्स भरता है और किस किस चीज में भरता है, तो उसका भी पता चल सकता है। कोई उसमें बुराई नहीं। अगर इसमें अडानी गलत निकलता है कि वो टैक्स नहीं भरता है, टैक्स चोरी कर रहा है देश में, ये गलत वो फैला रहा है, तब आप कहिए ना, तब आप अडानी को गाली दीजिए, तब उसके खिलाफ सड़कों पे उतरिए, तब आप सड़कों पे उतरिए कि हमारे पास आरटीआई का प्रूफ है, ये देखिए आईटी डिपार्टमेंट का टैक्स नहीं भर रहा है, ये चोर है अडानी। लेकिन अब आप कह रहे हो कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कोई भी मुंह उठा के कोई एजेंसी आई है, रिसर्च एजेंसी, जो पहले से ही 16 कंपनियों को तबाह कर चुकी है, इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर चुकी है, उसने फिर से अपने फायदे के लिए, शॉर्ट सेलिंग कंपनी है वो, इसका यही काम है कि उसका एजेंडा ही यही है कि वो भाव गिराती है शेयर्स का, और फिर वो पहले तेज भाव में खरीदती है, फिर उसके भाव गिराती है, फिर कम भाव में उसको खरीद के उसको फायदा मुनाफा कमाती है। ये उसका एजेंडा नहीं, उसका बिजनेस प्लान ही यही है पूरा। जिसका बिजनेस प्लान ही दूसरों को बर्बाद करके चलता होगा, वो क्या ही तुम्हें सच बताएगा, या क्या ही उसके अंदर मानवता होगी, या क्या ही उसके अंदर कोई ऐसा वो होगा कि सत्यवादी वाला कोई चीज होगा। वो कहीं ना कहीं से गलत चीजों को इकट्ठा करेगी। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए, तब तक उसके ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। और उसके लिए हजारों लोगों को परेशान करना, सड़कों पे दंगे करना, सड़कों पे ये करना, नारे लगाना और ये करना, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है विरोध करना, लेकिन विरोध की आड़ में आप देश के विरोध में कब चले जाते हैं ये आप लोगों को खुद नहीं पता चलता। हाँ, क्योंकि अडानी भी देश का है, LIC भी देश का है, SBI भी देश का, और आप भी, कांग्रेस भी ऐसा कोई चाइना से नहीं आई है, इंडिया की ही है ना। वो बात अलग है कि उनके नेता MOU साइन करा आते हैं चाइना से, वो बात गुप्त तरीके से MOU साइन करा लेते हैं, वो बात अलग है, मैं वो नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये चीज है कि वो सब कंपनियां इंडिया की हैं, और आप लोग को ये समझना चाहिए कि इसमें किसी और का नुकसान नहीं, ना अडानी का नुकसान है इसमें, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो इन्वेस्टर्स का हो रहा है, जिन्होंने अडानी के उसमें पैसा लगाया। कांग्रेस के नेता लोगों को फायदा है, मैं किसी को नहीं कह रहा इसमें। देखो, घाटा सबको है, सबको है, कांग्रेस को घाटा नहीं है क्या? कांग्रेस की सरकार अगर मान लो 2024 के बाद आई और उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हुई भारत में, तो कौन करेगा? नहीं, कौन करेगा उसको इन्वेस्टमेंट? कौन करेगा भारत में इन्वेस्टमेंट? कौन करेगा? सीधी सी बात है, वही करेंगे ना। अडानी ही तो करेगा, अंबानी करेगा, टाटा करेगा, बिरला करेगा, महिंद्रा करेगा, यही तो करेंगे ना। लेकिन और कौन करेगा?
अपने ऊपर कुल्हाड़ी नहीं, इन्होंने पूरा पूरा वो गिरा लिया अपने ऊपर, तो पेड़ गिरा दिया। पूरा अपने मतलब कुछ सब खत्म कर रहे हैं। ये जो है बचा खुचा ना वो भी। और ये बताओ 1.68 ट्रिलियन जो ये है इन्वेस्टमेंट है जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में है, ये किसने किया है? ये उनके पिताजी ने किया है क्या? कांग्रेस के नहीं, अडानी ने किया है ना। डाटा है, समझना चाहिए लोगों को। यही देखिए, यही सब चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। बाकी लोग समझदार हैं, अगर ये डेटा भी वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर देखिए, डूबते हुए को अगर कोई जानबूझ के सो रहा है ना, जानबूझ के सो रहा है, तो उसे नहीं जगाया जा सकता। सीधी बात ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।